एक आम रास्ता, एक आम इमारत और एक ऐसा सच जो कानून के भीतर छुपा था। आज की कहानी खामोशी की सहमति। यह कहानी शुरू होती है अर्जुन से। एक आम सा इंसान, रोजमर्रा की जिंदगी, काम, जिम्मेदारियां और वही रोज का रास्ता। एक सुबह जब वह सामान लेने निकलता है, उसकी नजर एक इमारत पर पड़ती है। बोर्ड पर लिखा होता है रिहैबिलिटेशन और काउंसलिंग ट्रस्ट। सब कुछ कानूनी लगता है, साफ सुथरा, पंजीकृत। लेकिन अर्जुन को कुछ सही नहीं लगता। कभी कभी जो सबसे ज्यादा सामान्य दिखता है, वही सबसे ज्यादा सवाल खड़े करता है। अर्जुन जब अंदर झांकता है तो उसे काउंसलिंग के पीछे एक और सच्चाई दिखाई देती है। नीचे के अलग हिस्से में कुछ लड़कियां रखी गई थीं। कोई जंजीर नहीं, कोई शोर नहीं, लेकिन उनकी आंखों में डर साफ दिखता है। यह कोई साधारण सुधार केंद्र नहीं था। यहां लड़कियों को बिना विकल्प दिए ऐसी गतिविधियों में धकेला जा रहा था जिन्हें वे खुद नहीं चुनती। यह एक छुपा हुआ शोषण तंत्र था जो मदद और सुधार के नाम पर चल रहा था। अर्जुन घबरा जाता है। वह चुपचाप बाहर निकलने लगता है। उसी समय उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो एक कोने में बैठी खामोशी में सिमटी हुई होती है। आयशा, 19 साल की लड़की। अर्जुन पूछता है, तुम यहां कैसे आई? वह बताती है कि उसे पहले ठीक करने के नाम पर यहां लाया गया और बाद में उसे इस शोषण की व्यवस्था में धकेल दिया गया। अर्जुन उससे उसके घर का पता और नंबर लेता है और इंसानियत के नाते घर वालों से संपर्क करता है। यहीं से सबसे कड़वी सच्चाई सामने आती है। तभी उसे पता चलता है आयशा के घर वालों ने समाज के डर से खुद उसे यहां भिजवाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनकी बेटी लड़कियों की ओर आकर्षित होती है। उनकी नजर में यह इज्जत का सवाल था। जब अर्जुन आयशा की पूरी दास्तान सुनता है तो वह कोई हीरो नहीं बनता, वह बस सुनता है। अर्जुन वहां से चला जाता है बिना कुछ कहे, बिना कोई वादा किए। लेकिन कुछ सच्चाइयां इंसान को चैन से जीने नहीं देती। वह जान चुका था यह लड़ाई सिर्फ आयशा की नहीं है। यह लड़ाई है उस सोच से जो डर को इज्जत कहती है और जबरदस्ती को सुधार। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या अर्जुन खामोशी तोड़ेगा या खामोशी उसे ही निगल जाएगी? अगला भाग जल्द आएगा। कुछ कहानियां बोली जाती हैं, कुछ बस महसूस होती हैं। यह है लिखी हुई जिंदगी। ये कहानी किसी भी वास्तविक घटना से प्रेरित नहीं है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय, संस्था या व्यवस्था को निशाना बनाना नहीं है। ये प्रस्तुति केवल जागरूकता और कहानी कहने के उद्देश्य से बनाई गई है। कृपया इसे काल्पनिक कथा के रूप में देखें।